नमस्कार दोस्तों, YouTube तक चैनल में आपका स्वागत है। होली की शुभकामनाएं और आज शीतलाष्टमी है, उसकी भी शुभकामनाएं। आज गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे की भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा संयोग है। शीतलाष्टमी बहुत ही अच्छा त्यौहार है और इस दिन हम लोग ठंडा भोजन करते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि ठंडा भोजन करने से हमारा दिल और दिमाग जो है वो शांत होता है, शीतल होता है। और मित्रों, यदि किसी का दिल और दिमाग शांत है और शीतल है तो फिर उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने आप पर इसको ढालता हूँ। मैं भी एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म का प्राणी रहा हूँ और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मेरे अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं था। और आपको ध्यान हो, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने आपको कहा था पहले भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको ध्यान हो तो मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम जब मैंने पहली बार दिया था तो मैं प्रीलिम्स पास हो गया था। और मेन एग्ज़ाम मुझे ध्यान है कि जब जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर होता था उसमें पहले छोटे छोटे सवाल आते थे, उसके बाद में एक दो लाइन के सवाल आते थे, उसके बाद में करंट अफेयर्स के कुछ पोर्शन आते थे जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। पुरस्कार बहुत आते थे, पुरस्कार है, सिनेमा के कुछ सवाल होते थे, कुछ स्थान जो चर्चित स्थान होते हैं उनके सवाल होते थे, उसके बाद में कुछ जनरल स्टडीज़ के और उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स का पेपर होता था। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतना अधैर्यवान कैंडिडेट था कि एक बार दो जो पेपर के पन्ने थे वो ऐसे कैसे चिपक गए और उनको न खोल करके और मैं नेक्स्ट पे पहुंच गया। फिर मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया, उसके बाद दूसरे पन्ने भी चिपक गए और मैं लास्ट में पहुंच गया। और मित्रों, जो 3 घंटे का पेपर हुआ करता था उसको मैं 1.5 घंटे में करके आराम से बैठ गया और बड़ा खुश हो रहा था कि मैं अब IAS बन जाऊंगा। जबकि मैं आधा पेपर जानबूझ के तो क्या, अपना अधैर्य वाली प्रवृत्ति के कारण से मैं छोड़ दिया। और जब मैं घर आकर के पेपर को जब अपन मिलाते हैं तब देखा कि ये प्रश्न तो मैंने करा ही नहीं है, ये क्या बात है, जबकि मुझे आ रहा है वो। फिर मैं देखा कि मेरा तो आधा पेपर छूट गया है। उसके बाद मित्रों, मैंने इसी प्रकार से प्रीलिम्स में भी एक बार गड़बड़ करी थी। मेरा एक बार सीक्वेंस चेंज हो गया जब प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं, लेकिन उस समय तो HB पेंसिल, मैंने आपको कहा था HB पेंसिल का ज़माना था, तो मैंने फटाफट मिटा करके उसको और सब ठीक कर दिया। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि धैर्य इंसान का सबसे बड़ा गुण है। जो भी काम करो बहुत तसल्ली से करो, बहुत सोच समझ करके करो। बहुत से अभ्यर्थी मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि प्रश्न याद नहीं होते हैं। देखिए, प्रश्न याद ना हो उसके लिए तरीका है, आप इस प्रकार के पन्ने ले लीजिए, वाइट पेपर ले लीजिएगा, ये वाइट पेपर का बंच ले लीजिएगा, इस तरह से स्टेपलर ले लीजिएगा और ऐसे कम से कम 10 पन्ने 10 सेट बना लीजिएगा। एक के ऊपर लिख दीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरे के ऊपर लिख दीजिएगा हिस्ट्री, तीसरे पर लिख लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, इस प्रकार से ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड की घटनाएं, इंडिया की घटनाएं। यदि आप राजस्थान में RS दे रहे हैं तो राजस्थान से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उनकी घटनाएं, इन सब के 10-15 मुश्किल से 15 सब्जेक्ट बनते हैं इस तरह से टोटल। कुछ पुरस्कार, फिल्मों के पुरस्कार, खेलों के पुरस्कार, कुछ खेल होते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी रजनीकांत को जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया, तो अवार्ड्स का एक अलग से एक बंच बना लीजिएगा और जहां से भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती चली जाए उन सबको उसमें लिखते चले जाइए। अब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? सबसे बेस्ट सोर्स है आपका डेली का न्यूज़पेपर। उसका जो संपादक का पृष्ठ है उसमें अंदर जो लेख आता है उसको पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ें और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। उसमें से उस समय वो 10 नोट्स जो आपने 10 बंच जो बना के रखे हुए हैं उनको अपने पास रखिए और जहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती चली जाए उसको उसमें उसी बंच में लिखते चले जाइए। टीवी के सामने बैठे हुए हैं, रेडियो के सामने बैठे हुए हैं,
कोई मैगजीन आ गई है, कोई नोट्स आ गए हैं, उस नोट्स में से अपना नोट बना डालो। और इस प्रकार से जब आप हिस्ट्री की चीज़ें हिस्ट्री के वाले बंच में लिखते चले जाइए, पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल साइंस वाले बंच में लिखते चले जाइए, पुरस्कारों वाली चीज़ें पुरस्कारों के बंच में लिखते चले जाइए, तो महीने भर के भीतर भीतर आपके पास में आपकी खुद की तैयार की हुई एक बुकलेट तैयार हो जाएगी। और वो बुकलेट जो होगी वो एक बहुत जबरदस्त बुकलेट होगी, जिसे कहते हैं ना दादी का पिटारा। तो आपके पास में जो है दादी माँ का पिटारा हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन योर बुकलेट्स, बंचेज। और फिर जब एक बार आपके पास में पूरा मसाला तैयार हो जाए, इवनिंग मॉर्निंग में उसको आप जब आप लिख के याद करोगे ना, क्योंकि आप कहीं से लिखोगे, कहीं से सुनोगे, फिर उसको लिखोगे, तो 60% तो वैसे ही याद हो जाएगा। और धीरे धीरे आप 3 या 4 बार अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीज़ को जब आप रिवाइज करोगे, तो आपकी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, परमानेंट जो डिस्क है, उसमें चला जाएगा। इसलिए मित्रों, धैर्य, ये सब कार्य धैर्य से होते हैं। सरसों, कहते हैं राजस्थान में कहावत है, सरसों जो है वो हथेली में नहीं उगती है, उसको जमीन में बोना पड़ता है, फिर उसमें पानी देना पड़ता है, फिर उसकी निराई गुड़ाई होती है, तब जाकर और सरसों पैदा होती है। फिर हम तेल लगाते हैं जो बालों में मिलता है, तेल मिलता है फिर उससे। तो सफलता एक सीढ़ी है। ये नहीं है कि आज मैंने स्टडी शुरू करी और कल मैं आईएएस बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मॉर्निंग में उठिए। जो चीज़ हार्ड है, जैसे बहुत से लोगों को साइंस टेक्नोलॉजी हार्ड लगती है, कुछ लोगों को जो मेंटल एबिलिटी होती है वो हार्ड लगती है, अब मॉर्निंग में पढ़िए इसको। छत पर बैठ जाइए, किसी गांव के विद्यार्थी जो है अपने नीम की छाया में बैठ जाइए, हम लोग नीम की छाया में ही पढ़ा करते थे। खेतों में चले जाइए, वहाँ जाके पढ़िए। सिटी में जो रह रहे हैं अपने रूम पे पढ़िए, छत पे चले जाइए, खिड़की के सामने बैठ जाइए। 4 बजे उठिए, 4 बजे नहीं उठ पाते 6 बजे उठिए, जब भी आपकी उठने की आदत है। तो मॉर्निंग में आप यदि जो हार्ड चीज़ है उसको आप पढ़िए, उसका मनन करिए, उसको रिवाइज करिए, आपको याद होती चली जाएंगी सब चीज़ें। रही बात एग्जाम्स की, तो मित्रों मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये नहीं है कि जो नीट के अभ्यर्थी हैं वो नीट तक ही लिमिटेड रह जाएं, या जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं वो केवल प्री प्राइमरी टीचर तक ही लिमिटेड रह जाएं। हौसले बुलंद रखिए। जब हौसले आपके बुलंद हैं तो सफलता जो है वो आपके कदमों में है। आशावादी रहिए, धैर्यवान रहिए, सपने देखिए। जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक मजा नहीं आएगा, इसलिए सपने देखिए। आज मैं भी एडवोकेट हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, नामी ग्रामी सर्विस मैटर्स का या अन्य चीज़ों का एडवोकेट बनना चाहता हूं। मैं इस छोटे से दायरे में नहीं रहना चाहता। मैं एक ऐसा एडवोकेट बनना चाहता हूं कि लोगों की मैं बहुत अच्छे से सेवा कर सकूं। एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहता हूं मैं वकालत में कि मुझे संतुष्टि हो, लोगों को लगे कि हाँ कोई आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं केसेस की। तो मेरा भी ये ड्रीम है, आई वॉन्ट टू बिकम ए वेरी पॉपुलर एंड वेरी प्रेस्टिजियस एडवोकेट। इसी प्रकार से, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस तो हमने बहुत कर ली है, 29 साल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर लिया है आईएएस के एग्जाम पास करके। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक समाज सेवा में अपने आप को लगाएं, और उसके लिए जो वकालत का पैसा है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है। इसमें मैं आप जैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, उनको एक लीगल एडवाइस दे सकता हूँ, और यही मेरे जस्टिस तक चैनल का उद्देश्य है। तो मैं आपसे यही आह्वान करूँगा कि अच्छी पढ़ाई करें, पॉजिटिव रहें, हौसले बुलंद रखें, और अपने सपनों, अपने ड्रीम्स को देखें, और फिर उन सपनों को संजोएं। और संजोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास, सतत प्रयास, कंटिन्यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। फिर दिन आपके होंगे। जहाँ तक एनटीटी के अभ्यर्थियों का सवाल है, अभी भी कैंडिडेट्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते हैं। मित्रों, पूरे भारत के अभ्यर्थी उसमें एलिजिबल हैं। जिनके पास भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, उनका भविष्य सेफ है। 16 तारीख को फैसला आएगा, और यदि जवाब नहीं आता है तो पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना है, क्योंकि माननीय जो न्यायालय है वो न्याय करते हैं, और
एक्स पार्टी डिसीजन देने की भी पावर रखते हैं। इसलिए आप चिंता न करें, 16 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, वेट करें। हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बी पॉजिटिव। दिस विल बी द थीम of today's video. Thank you very much.